हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग उर्दू ग्रामर में ज़िद यानी जिसे इंग्लिश में एंटोनिम से कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने उर्दू ग्रामर में वाहिद जमा और जिन्स यानी जिसे इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है। तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्लास है तो जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो झारखंड पुलिस यानी उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ये ज़िद यानी इंटोनिम्स का जो टॉपिक है झारखंड सीजीएल और झारखंड पुलिस का जो ग्रामर वाला सिलेबस है उनमें ज़िद को शामिल किया है। इसलिए दोस्तों, ये क्लास दोनों देख सकते हैं और दोनों अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उर्दू कवायद को पढ़ रहे हैं और उर्दू कवायद में हम लोग मुतज़ात को पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में एंटोनिम्स कहा जाता है। तो मुतज़ात किसे कहते हैं? मुतज़ात लफ्ज़ ज़िद से बना है जिसके माना बरअक्स या उल्टे के हैं। यानी दोस्तों, एक दूसरे का ऑपोजिट होना ही मुतज़ात कहा जाएगा। हम लोग एग्ज़ाम्पल में देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सुबह, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? शाम। इसी तरह है दिन, तो इसका उल्टा क्या होगा? रात। तो दोस्तों, मुतज़ात कहा जाता है एक दूसरे के ओपोजिट होना। तो दोस्तों, आगे हम लोग मुतज़ात अल्फाज को देखेंगे और याद भी करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है एल एकेडमी, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम में शेयर करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है आमद, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रफ्त। आमद के माने होता है दोस्तों आना और रफ्त के माने क्या हो जाएगा? जाना। इसी तरह दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है आला। आला के माने क्या होता है दोस्तों? बड़ाई, ऊंचाई। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अदना। ठीक है, यानी छोटा। इब्तिदा। इब्तिदा के माने होता है दोस्तों शुरू, शुरू करना, और इंतहा यानी अंत। तो इब्तिदा का उल्टा क्या होगा? इंतहा। आज़ाद, इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? पाबंद। आगाज़, आगाज़ के माने भी क्या होता है दोस्तों? शुरू करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंजाम। खैर के माने होता है दोस्तों अच्छाई, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शर यानी बुराई। मशरिक, मशरिक के माने होता है पूरब, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मगरिब यानी पश्चिम। दाखिल, दाखिल के माने होता है दोस्तों इन करना यानी अंदर जाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? खारिज यानी बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों। लैल के माने होता है दोस्तों रात, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नहार यानी दिन। दुनिया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आखिरत। खरीद, खरीद के माने होता है खरीदने वाला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ़रोख्त यानी बेचने वाला। ज़िल्लत, ज़िल्लत के माने होता है दोस्तों रुसवाई, तो उसका उल्टा क्या होगा? इज़्ज़त। नेक यानी अच्छाई, उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? बद यानी बुराई। उसी तरह रोशनी, रोशनी यानी रोशन होना, तो उसका उल्टा क्या होगा? तारीकी यानी अंधेरा होना। करीब, करीब के माने होता है दोस्तों करीब, और उसका उल्टा क्या होगा? बाईद यानी दूर। बुलंद, बुलंद ऊंचाई, और पस्त माने नीचे। अंधेरा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? उजाला। जुल्मत, जुल्मत माने होता है दोस्तों तारीकी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नूर यानी रोशनी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। खुश्क, खुश्क के माने होता है दोस्तों सूखा हुआ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तर यानी भीगा हुआ। गुलाम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? आका। उल्फत, उल्फत के माने होता है मोहब्बत, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नफ़रत। मालदार है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उसको मालदार कहा जाता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मुफलिस यानी गरीबी होना। अपना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पराया।
मुसाफिर यानी जो सफ़र में रहता है उसको क्या कहा जाता है? मुसाफिर। तो उसका उल्टा क्या होगा? मुकीम यानी एक जगह ठहरने वाला। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया बहुत सारे मुतज़्ज़ाद अल्फाज को। आपको इन अल्फाज को याद करना होगा और ज़्यादा अल्फाज को याद करने के लिए है ना हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पर मैं और बहुत सारे अल्फाज मुतज़्ज़ाद अल्फाज को सेंड कर दूँगा पीडीएफ से। दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मुतज़्ज़ाद अल्फाज है वाहिद जमा है इनको आपको याद करना ही होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप जब तक इसको याद नहीं करेंगे तब तक हल नहीं कर सकते, इसलिए इनको याद करना ही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।